हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लास्ट मिनट टिप्स करेंगे सोशल साइंस एग्ज़ाम की। मतलब आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम जस्ट आपके आने वाला है। बस 2 दिन बचे हैं सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए। 17 तारीख को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। हाफ ईयरली का जितने भी आपका हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन टाइप होता है ना, वो DOE आपका हाफ ईयरली यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है ये एग्ज़ाम बनाती है। अब ये एग्ज़ाम कैसे बनाती है, किस पैटर्न में बनाती है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। आपको SST का एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। मस्ट वॉचिंग वीडियो है आपकी, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करेगी आपको एग्ज़ाम लिखने में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं। वो आपको कैलकुलेट करना है। अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी है और कैसे करना है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो 40 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करना है। और उनमें से ये नहीं कि 40 क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स ही हैं, कुछ बड़े हैं, लॉन्ग आंसर हैं, कुछ शॉर्ट आंसर हैं। तो कौन कौन से कैसे हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो आपको देखना है। बाकी मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन का होगा और टोटल 27 क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसा नहीं कि सारे MCQ सारे हमारे चार हमें MCQ दे रखे होंगे, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाता है, असर्शन रीज़न आ जाएगा आपका VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके मैचिंग आ जाएंगे, एक नंबर की मैचिंग हो जाएगी। और इसमें आपके MCQ भी आ जाएंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 27 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। फिर 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 3 से 12 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड तक लिमिट है। आपको 80 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये। सेक्शन जो C है वो 4 मार्क्स का ही होगा, यानी 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का, यानी एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का, दूसरा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 16 मार्क्स का हो जाएगा। 80 वर्ड से ही इसमें भी ज़्यादा नहीं लिखना आपको। सेक्शन D है जो कि 5 मार्क्स का होगा, केस स्टडी होगी और इसके 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, यानी 15 मार्क्स का हो जाएगा आपका। फिर सेक्शन E जो कि SST के लिए स्पेशल सेक्शन E होता है, वो मैप बेस्ड होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन वो भी मतलब एक ही क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन के डिवीज़न होंगे 2 पार्ट में, एक 14.1 और एक 14.2, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होगा 14। हिस्ट्री का 2 मार्क्स का आएगा और ज्योग्राफी का 3 मार्क्स का। टोटल 5 नंबर का मैप आएगा आपका। मैप के बारे में क्या क्या मैप में आ रहा है वो मैंने मैप की पूरी वीडियो बना रखी है, आपको उसे देख लेना है। नेक्स्ट आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट है वो आपको पता है। हिस्ट्री में आपको मैं बता देती हूँ, चैप्टर 1 2 3 आ रहा है। और ज्योग्राफी में आपका हिस्ट्री में 1 2 3, ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 1 2 3 4, और सिविक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 2 4, और इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 2। तो ये आपका सिलेबस है। अगर मैं गलत हूँ कहीं पे तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैंने जितने कंफर्म है यही सिलेबस में आपके चैप्टर आ रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि हिस्ट्री भी 20 मार्क्स के और हमारी ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स के, सिविक्स भी 20 मार्क्स के और इको भी 20 मार्क्स के। तो ये नहीं कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है ज़्यादा चैप्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर उन्हीं मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको सभी जितने भी पार्ट हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको अच्छे से ध्यान पे अच्छे से करना है। ये नहीं कि हिस्ट्री हमें ज़्यादा चैप्टर हैं तो मुझे इसी पे फोकस करते रहना है, ऐसा नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करना है। 2 चैप्टर है यानी एक चैप्टर 10 मार्क्स का हो सकता है, तो आपको ऐसे भी देखना है। और 10 मार्क्स का यानी 10 मार्क्स में कुछ तो ज़्यादा पूछा ही जाएगा। अपनी तैयारी लास्ट टाइम में भी हर चैप्टर के 1 शॉट देख लीजिए, अपने नोट्स को वापस देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो वो कर लीजिए, सैम्पल पेपर नहीं करें तो वो कर लीजिए। वो भी मैंने वीडियो में बताया कि आपको किस स्लॉट में सैम्पल पेपर करने हैं, कैसे करने हैं। लेंदी हो सकता है पेपर, क्योंकि SST का पेपर ऑफ कोर्स लेंदी होता है। जितना लिख जाते हैं आप थक जाते हैं, पर क्वेश्चन पेपर ख़त्म नहीं होता, तो लेंदी होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं इसलिए लेंदी होता है, क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और उसमें क्या आंसर करना है वो आपको पता करना पड़ेगा, उसी में टाइम बीत जाएगा आपको। इसलिए मैं कह रही हूँ
कुछ मॉक एग्ज़ाम दे दीजिए। मॉक एग्ज़ाम यानी पहले सैम्पल पेपर कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे का एक पेपर लेके बैठ जाइए और पेपर से 1-2 दिन पहले ये कर लीजिए और उसी के टाइप के कुछ एग्ज़ाम करने के सॉल्व करिए और 3 घंटे के अंदर कर दीजिए। या 3 घंटे से ज़्यादा भी हो रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम में भी ज़्यादा घंटे लग जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको ये बता दूँ मैं, पास होना बहुत ईजी है। पास होना बहुत ईजी है क्योंकि हमारा 5 मार्क्स का मैप आ जाता है जो कि तुक्के पे चला जाता है। केस बेस्ड MCQ से हमें 40 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। 80 में से 40 को स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, हाफ मार्क्स ही आ रहे हैं। जस्ट लाइक 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं तो अच्छे नंबर है, नहीं नंबर अच्छे। या अगर हम 20 में से 10 देखें तो हमें बुरे लगते हैं। 15 से ऊपर या 16 से ऊपर ही अच्छे होते हैं। तो 40 मार्क्स स्कोर करना, कोई बैक बेंचर भी होगा ना वो भी बहुत अच्छे से स्कोर कर लेगा। जो वीक स्टूडेंट है वो भी 40 मार्क्स स्कोर कर लेगा, पर 80 स्कोर करना वो डिफ़िकल्ट है। तो वो आपको डिफ़िकल्ट कैसे नहीं रखना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आने लगेंगे, क्वेश्चन का टाइप समझ आने लगेगा। केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपके गेम चेंजर हैं। यहीं पे आप गलती भी करेंगे और यहीं पे आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। लॉन्ग आंसर पॉइंट वाइज करिएगा, आप इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं। क्योंकि ये ना लॉन्ग आंसर जो होते हैं ना, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही लॉन्ग आंसर होते हैं। यानी कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के 5 पॉइंट्स बताइए। तो कुछ जो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं ना वही लॉन्ग आंसर में आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आ जाएगा, आपको लॉन्ग आंसर करने में दिक्कत भी नहीं होगी और समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम मटेरियल्स लाइक आपका NCERT एग्जाम्पलर करके जाइए, क्वेश्चन बैंक्स करते जाइए और क्वेश्चन फ्रेम, मतलब जस्ट लाइक क्वेश्चन जो होता है ना वो आपके पेपर में कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। अगर ये आपकी बुक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम के नीचे 2 लाइन लिखी है और यहाँ पे आपके बुक के चैप्टर की लाइन्स है और यहाँ पे फिर एक टेबल बनाई है, फिर यहाँ पे चैप्टर की लाइन्स, चैप्टर की लाइन्स, चैप्टर की लाइन्स, चैप्टर की लाइन्स और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या डू यू नो वाला पार्ट है। मैंने सिलेबस की वीडियो बनाते हुए कहा था कि डू यू नो वाला पार्ट डिलीट हो गया है, यानी इससे आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको पढ़ ज़रूर लेना है। क्योंकि ना 9th क्लास का सैम्पल पेपर में ये था कि डू यू नो वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आए थे। तो ये भी एक अचंभव वाली बात है क्योंकि CBSE ने कहा है कि डू यू नो वाले पार्ट से नहीं आएगा, बट DOE ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप तो अभी हाफ ईयरली DOE के हिसाब से देंगे, तो DOE के हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स यानी जो डायग्राम के नीचे टेबल वगैरह सब और जितने भी नोट्स हैं, डू यू नो वगैरह सब अच्छे से पढ़ लेना है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। ऐसी इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी है। पिक्चर्स, डायग्राम, लेबलिंग, मैप्स, टेबल्स, मैप की पूरी वीडियो बना दी है मैंने ऑफिशियल, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो सुपर ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे। तो जो क्वेश्चन लाइक आप पढ़े जा रहे हैं पर वो क्वेश्चन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसमें लिखूँ तो लिखूँ क्या। आप देखिए कौन से चैप्टर्स है, कौन से टॉपिक्स हैं, वो आप उस टॉपिक में आपने जो भी पढ़ा, नहीं भी पढ़ा हो तो उससे आगे पीछे वाले टॉपिक का लिख दीजिए। और अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो उसको क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़िए या 3 टाइम्स पढ़िए। और आपका जो क्वेश्चन होता है ना, हिंदी मीडियम में भी लिखा होता है और इंग्लिश मीडियम में, यानी पहले इंग्लिश में लिख देगा फिर हिंदी में लिख देगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो एक फ़ायदा, एक चांस मिल गया कि वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी वालों को हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो एक बार वो इंग्लिश में पढ़ के देखिए, हिंट मिल ही जाता है कि अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में देख लेते हैं, थोड़ी बहुत मीनिंग समझ आ जाती है और क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें पता चल जाता है। तो जो भी आपको हो रहा है आप इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन जस्ट लाइक न्यू टाइप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर इन डेप्थ रिवीजन करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे स्कोरिंग हाई मार्क्स से। आप अपने मार्क्स को हाई स्कोर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ अपने की नंबर स्कोर हाई करना है वो नहीं हो सकता। और ऑल द बेस्ट, आपको ये करना मतलब अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छे से रहा है। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए। कौन कौन प्रिपेयर हो रहा है तो वो मुझे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन करेगा। मेरी चैनल ID स्टडी विद अमन कूल से ही स्टोरी पे अपनी मुझे मेंशन करेगा और इसी वीडियो की स्क्रीनशॉट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।